Hello students, welcome to the fourth session on chapter number 6, triangles. In this video, we'll be discussing criteria for similarity of triangles and doing question number 1 to question number 4 of exercise 6.3. So the first criteria, it says if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. मतलब जैसे कि अगर हमें कोई दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं जिसमें कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, तो क्या होगा कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और जिसकी वजह से दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। तो वैसे जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा है वो ये था कि एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड्स भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन का साइमल्टेनियसली ट्रू होना जरूरी होता है किसी भी दो पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए। बट ट्राइंगल्स के केस में अगर एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं और ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो दोनों कंडीशंस को करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे पास सिर्फ ये दे रखा है कि तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, क्योंकि साइड जो हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाती है। सो दिस क्राइटेरिया इज रेफर्ड टू एज AAA और एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। जैसे कि अगर हमें ये दो ट्राइंगल्स दे रखें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, सपोज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, यहाँ पे एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंगल B इक्वल है एंगल E के एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो that means triangle ABC will be similar to triangle DEF by AAA similarity। ठीक है, तो बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी में कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज होते थे, ऐसी सिमिलैरिटी में भी क्राइटेरिया। सो फर्स्ट ऑफ देम इज AAA क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ओके, अब इसी को अगर डिटेल में और हम समझें, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन दी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड दिस मे बी रेफर्ड टू एज AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स। अब हमें अगर यहाँ पे दे रखा है कि कोई दो एंगल्स अगर इक्वल है, तीसरे वाले के बारे में नहीं दे रखा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है एंड एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। थर्ड के बारे में नहीं बोला, एंगल C एंगल F के इक्वल है या नहीं, ये नहीं बताया, तो भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से जब हम फाइंड करेंगे तो थर्ड वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल बनेगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल A जो है दिस इज 70 डिग्रीज और एंगल D जो है ये भी 70 डिग्रीज है एंड एंगल B सपोज दिस इज 60 डिग्रीज और इक्वल दे रखा है तो ये भी 60 होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि एंगल A एंगल D के इक्वल है एंड एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। तो अभी सिर्फ दो ही एंगल्स इक्वल हुए, अब थर्ड वाला इक्वल नहीं किया हमने, तो भी ये सिमिलर होंगे। क्योंकि एंगल C अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालें तो ये कितना हो गया 70 और 60, ये हो गया 130। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल C निकालेंगे तो 180 माइनस 130 दिस विल बी 50 डिग्रीज और सेम अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो दिस विल बी अगेन 50 डिग्रीज। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद थर्ड वाला एंगल भी इक्वल ही मिलेंगे हमें। तो तीसरा वाला एंगल हमें इक्वल शो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय डबल A सिमिलैरिटी। तो अगर तीनों एंगल्स गिवन हो तो तीनों एंगल्स वाला ट्रिपल A सिमिलैरिटी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दो एंगल्स अगर होंगे तो हम डबल A सिमिलैरिटी से भी सिमिलर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of another triangle। अब पिछले वाले में क्या था कि अगर एंगल्स इक्वल दे रखे थे तो साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाती थी, जिससे कि हमारी सिमिलैरिटी की दोनों कंडीशंस ट्रू मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल दे रखे, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। अब साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो एंगल्स जो होते हैं वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर
इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल है तो एंगल ऑटोमेटिकली हो गया। सिर्फ ट्राइंगल्स के केस में होता है ऐसे। तो एक कंडीशन हो तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि साइड्स पहले से प्रोपोर्शनल दे रखी होती है तो हम इसको बोलते हैं एस एस एस, यानी कि साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स। ओके, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डीईएफ, सपोज अगर हमें यहाँ पे दे रखा है कि ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखे हैं तो हम बोलते हैं देयरफॉर बाय एस 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 सिमिलैरिटी, जो ट्राइंगल एबीसी होगा दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। तो ए बी अपॉन डीई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के एंड दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो बाय एस 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 सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ओके, तो पहले हमने पढ़ा ट्रिपल ए या फिर डबल ए सिमिलैरिटी, नेक्स्ट हमने पढ़ा एस 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 सिमिलैरिटी। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जिसमें क्या होता है if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional। एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, and the sides including these angles are proportional। जो एंगल्स हमें इक्वल दे रखे थे उनको कंटेन करती हुई जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे कि सपोज अगर हमें यहाँ पे दे रखा है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, तो क्योंकि एंगल बीच में चाहिए एक, तो एंगल बी एंगल ई के अगर इक्वल दे रखा है तो जो साइड्स इन दोनों एंगल्स को कंटेन कर रही हैं उनकी रेशियो इक्वल होनी चाहिए आपस में। मतलब अगर हमें यहाँ पे दे रखा है कि ए बी अपॉन डी ई, फर्स्ट ट्राइंगल की साइड अपॉन सेकंड ट्राइंगल की साइड इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो दो साइड्स की रेशियो और जो कंटेनिंग एंगल है इनका, मतलब एंगल बी और एंगल ई अगर इक्वल हैं तो हम बोलते हैं बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, तो साइड्स की रेशियो और जो कंटेनिंग एंगल होगा उसको इक्वल होना पड़ता है, ये होता है एस ए एस सिमिलैरिटी। तो ये हमने तीन चार क्राइटेरियाज पढ़े, जिसमें ट्रिपल ए, डबल ए या फिर एस 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 और एस एस, ये क्राइटेरियाज होते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच pairs of triangles in figure 6.34 are similar, write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। तो पहले तो हमें ये बताना है कि सिमिलर हैं या नहीं है, और सिमिलर हैं तो कौन से क्राइटेरिया से हैं, और ट्राइंगल की नेमिंग। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें, फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो एंगल ए जो है दिस इज इक्वल टू एंगल बी, 60 डिग्रीज के इक्वल दे रखा है। एंगल बी जो है दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू, 80 डिग्रीज दे रखे, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो इसका मतलब अगर तीनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, जो ट्राइंगल एबीसी है दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। नेमिंग बहुत जरूरी है, अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल था तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे पी होना चाहिए, बी क्यू के इक्वल है तो बी सेकंड वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्यू होना चाहिए, एंड सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग नेमिंग होना सेम जरूरी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगर देखें तो ए बी सी और पी क्यू आर डायमेंशन दे रखी है, तो अब क्योंकि यहाँ पे साइड्स ही दे रखे हैं तो एंगल्स का तो यहाँ पे रोल ही नहीं है, तो अगर सिमिलर होंगे तो एस 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 सिमिलैरिटी से ही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें ए बी अपॉन क्यू आर, ये निकाला 2/4 जो कि 1/2 के इक्वल है, ए बी अपॉन क्यू आर निकाला हमने। नेक्स्ट अगर हम बी सी अपॉन पी आर निकालें वो कितना आएगा, बी सी अपॉन पी आर
2.5 upon 5. 2.5 upon 5, this is again 1/2. और अगर हम थर्ड पार्ट AC अपॉन PQ निकालें तो ये आएगा 3/6 विच इज अगेन 1/2. तो इसका मतलब अगर सारी रेशियोज बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब बाय SSS सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. बट सिमिलैरिटी में नेमिंग क्या होगी? अगर हम पहले नाम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC, ABC किसके सिमिलर होगा? A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स आएगा? A के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा Q. जैसे हम यहाँ पे जिस तरीके से लाइंस लगाई हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी चेक कर सकते हैं. जैसे कि A वर्टेक्स आया सिंगल मार्क्ड वाली लाइन और अनमार्क्ड वाली लाइन के बीच का, तो सिंगल मार्क्ड इज QR एंड अनमार्क्ड वाला जो है वो PQ है. तो QR और PQ के बीच वाला वर्टेक्स आएगा Q. ठीक है. नेक्स्ट आया हमने B कौन सा है? सिंगल और डबल मार्क्ड वाली साइड्स के बीच वाला वर्टेक्स, तो सिंगल डबल के बीच वाला R एंड लास्ट विल बी P. तो ट्राइंगल ABC here will be similar to triangle QRP. ओके. थर्ड पार्ट LMP और DEF, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि अगर हम MP अपॉन DE निकालें तो ये तो 2/4 है विच इज 1/2. अगर हम LP अपॉन DF निकालें so this is 3/6 which is again 1/2. बट अगर हम तीसरा वाला निकाल के देखेंगे, तीसरा वाला मतलब LM अपॉन EF अगर हम निकालेंगे तो ये 2.7 अपॉन 5 आएगा. तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं आ रहे. देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. सिमिलर कब होता? अगर ये 2.7 की जगह 2.5 होता तो ये भी 1/2 हो जाता, तो SSS सिमिलैरिटी से ये हो सकते थे, बट अभी नहीं है. ठीक है. फोर्थ पार्ट, अच्छा हो सकता है किसी किसी बुक में डायमेंशंस अलग अलग दे रखी हो तो अकॉर्डिंगली वो चेक कर लेना. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 70-70 एंगल तो कंटेनिंग वाला सेम आ रहा है. अब साइड्स प्रोपोर्शनल चेक करते हैं. तो अगर हम देखें MN अपॉन PQ तो ये बन रहा है 2.5 अपॉन 6 विच इज 25 अपॉन 60. और अगर 5 से गया तो 5 अपॉन 12 आ रही. और अगर हम ML अपॉन QR करें तो ये 5/10 आ रहा है विच इज 1/2. तो इक्वल नहीं आ रहे. इसका मतलब triangles are not similar. Okay. Next part. 2.5, 3, 80 डिग्री, 6 एंड 5. अच्छा यहाँ पे रेशियोज भी चेक करने की जरूरत नहीं है. वैसे तो रेशियो इक्वल आ रही. 2.5 अपॉन 5 करें तो 1/2 है, 3 अपॉन 6 करें तो वो भी 1/2 है. बट SAS सिमिलैरिटी नहीं लगेगी, क्योंकि SAS के लिए जो एंगल होता है वो कंटेनिंग एंगल होना चाहिए. यहाँ पे तो 5 और 6 के बीच में कंटेनिंग एंगल 80 बन रहा है, बट यहाँ पे कंटेनिंग एंगल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सिमिलर नहीं होंगे. These two triangles are not similar. Okay. सिक्स्थ पार्ट 70 डिग्रीज 80 डिग्रीज और ये एंगल नहीं दे रखा है. यहाँ पे 80 डिग्रीज 30 डिग्रीज और ये एंगल नहीं दे रखा. तो पहली लुक में ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं लग सकते, बट एक्चुअल में ये सिमिलर हैं. कैसे? अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकालें तो एंगल F विल बी 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज माइनस 80 डिग्रीज. तो 180 में से 150 गया, सॉरी 150 गया तो ये बन जाएगा 30 डिग्रीज. एंड एंगल P दूसरे वाले ट्राइंगल में दिस विल बी 180 डिग्रीज माइनस 80 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, so this will be 70 डिग्रीज. तो ये जो एंगल आया दिस इज 30 डिग्रीज एंड एंगल P दिस इज 70 डिग्रीज. अब अगर एंगल्स देखें तो 70 80 30, यहाँ पर भी 70 80 30. तो देयरफॉर ट्राइंगल DEF विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, नेम क्या आएगा? D मतलब 70 डिग्री, 70 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे P. E 80 डिग्रीज के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 80 डिग्रीज Q एंड द लास्ट वर्टेक्स इज R. तो दैट मीन्स ट्राइंगल DEF ट्राइंगल PQR के सिमिलर होगा बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी. ओके. ट्राइंगल की नेमिंग सही रखना बहुत जरूरी है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. In figure 6.35, this is figure 6.35.
ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA. ODC, OBA ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं. एंगल BOC इज 125. ये BOC ये 125 गिवन है. एंड CDO इज 70. CDO दिस एंगल इज 70 डिग्रीज. फाइंड एंगल DOC, DCO एंड OAB. तो पहले हम DOC निकालते हैं जो कि हम डायरेक्टली लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं. ये जो फर्स्ट वाला एंगल है, तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC will be 180 degrees linear pair. तो DOC हमें फाइंड करना है. BOC हमें दे रखा है 125 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो एंगल DOC विल बी 180 माइनस 125 विच इज 55 डिग्रीज. तो एंगल DOC तो आ गया 55. नेक्स्ट हमें निकालना है DCO. तो DCO अगर हमें ये एंगल पता चल गया, ये पता चल गया, तो थर्ड वाला एंगल निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो इन ट्राइंगल DOC angle D plus angle O plus angle C is 180 degrees. Angle sum property of triangle. Angle D ये 70 है. अब ट्राइंगल का नाम लिख दिया तो ये सिंगल सिंगल लेटर में चल जाएगा, अदरवाइज आपको पूरा पूरा नाम लिखना पड़ता है. एंगल O दिस इज एंगल DOC बेसिकली दिस इज 55 डिग्रीज प्लस एंगल C इज 180 डिग्रीज. तो एंगल C कितना आएगा 70 एंड 55. 125 उधर जाके माइनस 125. सो एंगल C विल बी 55 डिग्रीज. एंगल C मतलब एंगल DCO दिस इज 55 डिग्रीज. ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट. नेक्स्ट हमें निकालना है एंगल OAB. अब एंगल OAB ऑल्टरनेट एंगल नहीं है पहली बात तो. अब ये कई बार बच्चे समझते हैं कि ये इसके पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया. ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं है, कहीं पर भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये पैरेलल लाइंस है, कहीं पर भी नहीं लिखा. बट एक चीज लिखी है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पे हमने पढ़ा था CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उसमें क्या होता था कि जो साइड्स होती थी और जो एंगल्स होते थे वो इक्वल हो जाते थे. सिमिलैरिटी के केस में भी यही होता है. जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल. इसको हम बोलते हैं CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. सो अगर ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, इसका मतलब क्या निकालना है हमें, एंगल OAB निकालना है. एंगल OAB जो कि सेकंड वाले ट्राइंगल का पार्ट है, किसके इक्वल होगा, एंगल OAB इसके इक्वल होगा एंगल OCD के. नेमिंग इसी ऑर्डर में रखनी है, फर्स्ट थर्ड सेकंड. यहां पर भी यही था, OAB ऐसे ही आया था, फर्स्ट थर्ड सेकंड. ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा एंगल OCD के. तो एंगल OCD एंगल OAB के बराबर है. तो अगर हमें एंगल, अच्छा इसका रीजन आएगा बाय CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यहाँ पे इक्वल है. अच्छा, तो एंगल OAB कितना आ गया, OCD के इक्वल. OCD मतलब यही एंगल है DCO विच इज 55 डिग्रीज. और ये हमारा थर्ड पार्ट है. ओके, यही तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने थे यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 3. Diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. Using a similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. तो एक ट्रेपेजियम गिवन है जिसमें AB और CD पैरेलल है. पहले तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं. फिगर ट्रेपेजियम ABCD. तो ये आ गया ट्रेपेजियम ABCD. ठीक है, जिसमें डायगोनल्स जो हैं वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O. अब सिमिलैरिटी से हमें शो करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. तो गिवन है यहाँ पे ट्रेपेजियम ABCD, डायगोनल्स AC and BD intersect at O, और हमें प्रूव करना है
OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूव कर। ऑलरेडी वैसे एक क्वेश्चन हमने किया है, बट हमने पहले BPT से किया था प्रूव लास्ट एक्सरसाइज में। सो अब हमें सिमिलैरिटी से करना। तो OA ये पार्ट है, OC ये है, OB दूसरी डायगोनल का पार्ट है और OD उसका नीचे वाला पार्ट है। सिमिलैरिटी जो लगेगी वो इन दोनों ट्राइंगल्स में लगेगी, AOB एंड COD। सिमिलर होंगे कैसे? अगर AB और CD पैरेलल दे रखे हैं, यहाँ पे गिवन भी था AB एंड DC आर पैरेलल, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा, एंड एंगल B, ये ऊपर वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल आ गए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो बाय डबल सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे और साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, और ये जो रिजल्ट है उन्हीं प्रोपोर्शनल साइड्स का रिजल्ट है। ट्राइंगल की नेमिंग बहुत जरूरी है। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? AOB की नेमिंग अब समझोगे तो ये है डबल मार्क्ड वाला एंगल, देन अनमार्क्ड वाला एंगल, देन शेडेड वाला एंगल। तो डबल अनमार्क्ड शेडेड, डबल अनमार्क्ड शेडेड, यहां पर भी यही होगा, डबल अनमार्क्ड शेडेड, COD, ट्राइंगल COD। नेमिंग कॉरेस्पॉन्डिंग सेम रखना जरूरी है। यहां पे क्या आया? एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों एंगल्स अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर बाय डबल A सिमिलैरिटी ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। अब अगर सिमिलर हो गए तो एंगल्स की बात करें तो एंगल्स इक्वल होंगे और जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो अगर मैं साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी की बात करूं तो OA अपॉन OC, OA अपॉन OC विल बी इक्वल टू OB। OA अपॉन OC लिया मैंने पहले दो वर्टिसेस, OA अपॉन OC विल बी इक्वल टू OB सेकंड थर्ड अपॉन OD सेकंड थर्ड। इसीलिए नेमिंग बहुत जरूरी है, OB अपॉन OD, और इसका रीजन क्या आ जाएगा? बाय CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और यही चीज हमें शो करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। फिगर दे रखे हैं यहाँ पे, QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR के, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। शो करना है ट्राइंगल PQS, PQS इज ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर टू बड़ा वाला ट्राइंगल TQR। सो गिवन है ट्राइंगल TQR, P is a point on TQ, S and R, sorry, S is a point, S is a point on QR, और साथ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और एक रेशियो गिवन है, दैट इज QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। और प्रूव करना है ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। ठीक है, प्रूफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल 1 और एंगल 2 जो दे रखे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम एक ही ट्राइंगल की बात करें तो ये ट्राइंगल PQR का पार्ट है। तो इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये क्लास 9th में पढ़ा है कि हमने अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट वाली साइड्स इक्वल होंगी। तो एंगल 1 के ऑपोजिट इज PR विल बी इक्वल टू एंगल 2 के ऑपोजिट PQ। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो PR जो है वो PQ के इक्वल होगा, एंड रीजन विल बी साइड्स ऑपोजिट टू
equal angles are equal. इक्वेशन नंबर 1. अब अगर PQ और PR इक्वल हो गए तो ये चीज हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. तो क्या मिलेगा? QR अपॉन QS विल बी इक्वल टू QT अपॉन, अब PR की जगह हमने लिख दिया PQ बिकॉज PR इज इक्वल टू PQ. ठीक है. अब ये जो रिलेशन आ रहा है QR अपॉन QS, QT अपॉन PQ, ये एक्चुअल में इसी ट्राइंगल के पार्ट्स हैं. तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग करके समझें, एक मैंने ट्राइंगल बना दिया PQS एंड एक बना दिया बड़ा वाला TQR. यहां इधर रखा है QR अपॉन QS, तो QR ये, QS ये इज इक्वल टू QT अपॉन PQ. QT ये है और PQ ये है. तो साइड्स की रेशियो तो इक्वल आ रही है, और जो कंटेनिंग एंगल है वो ये है, ये दोनों का कंटेनिंग एंगल है, जो कि एंगल 1 कॉमन है. तो अब दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है और कंटेनिंग एंगल इक्वल आ रही है. तो कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी? SAS सिमिलैरिटी, दो साइड्स और कंटेनिंग एंगल. सो इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, QR upon QS is equal to QT upon PQ and angle PQS is equal to angle TQR. ये कॉमन है. Therefore by SAS सिमिलैरिटी, दो साइड्स की रेशियो और कंटेनिंग एंगल, दो साइड्स की रेशियो इक्वल है और कंटेनिंग एंगल इक्वल है. तो बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQS will be similar to triangle TQR, और यही चीज हमें प्रूव करनी है. Okay. So with this we have completed today's session. We'll continue from question number 5 in the next video. Thank you so much.